नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल सीएम के सामने खुली इंतजामों की पोल। एसएमएस अस्पताल में सीएम से सीधे रूबरू हुए मरीजों के परिजन। गहलोत ने एसएमएस अस्पताल में सुनी मरीजों के परिजनों की फरियाद। परिजनों ने चिरंजीवी योजना, डॉक्टर समेत गिनाई अनेक समस्याएं। सीएम ने चिकित्सा मंत्री और डॉक्टरों को 2 टूक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने लोगों को समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, कोई कोताही हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। एसएमएस में बदसलूकी मामले में एक्शन लिया गया है। हिरासत में 2 वार्ड बॉय लिए गए हैं। आमजन तक क्यों नहीं पहुंच रहा योजनाओं का लाभ? ये बड़ा सवाल है। क्या सरकारी सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार है? योजनाओं का हाल धरातल पर आखिर बेहाल क्यों है? तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं को लेकर दिए जाने वाले दावों की पोल सीएम के सामने ही खुल गई है और इसी खबर पर चर्चा करेंगे। ये नज़ारा किसी चुनावी रैली का नहीं बल्कि एसएमएस हॉस्पिटल का है। जी हां, जब प्रदेश के मुखिया एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे तो यहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। चारों तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दी, मानो यहां लोग लंबे वक्त से अपने मुखिया का इंतजार कर रहे थे। सीएम हॉस्पिटल तो मरीजों का हाल लेने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ मौजूद मरीजों के परिजनों ने उन्हें हॉस्पिटल में हो रही असुविधाओं से अवगत करवाया। इतना ही नहीं, मरीजों के परिजनों ने सीएम को अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना में होने के बावजूद उन्हें इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। मेरे को यहाँ 4 महीने हो गए। 4 महीने में मेरे बच्चे का इलाज ना होने की वजह उल्टा पैर खराब हो गया। कारण ये था डॉक्टरों की लापरवाही। रिजल्ट अच्छा मिला तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट बढ़िया मिला, जबकि कहते हैं कि चिरंजीवी से 5 लाख का इलाज फ्री है। जब 5 लाख का इलाज फ्री है तो मेरे को बाहर से दवाई लाने की जरूरत ही क्या है? मुझे 6, 7, 8 रोज हो गए तो क्या होता है कि उधर लेटरिन बाथरूम में घुसे नहीं जाए। कितनी गंदी हो रही है, जिनके जोड़ी किरदार नहीं है। एसएमएस में इलाज करवा रहे मरीजों के परिजन यही नहीं रुके, उन्होंने कई और समस्याओं से भी सीएम को अवगत करवाया। तो मुख्यमंत्री ने भी एक एक व्यक्ति की बात को गौर से सुना और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के साथ साथ वहां मौजूद डॉक्टरों को समस्या के समाधान के साफ निर्देश दिए। से मुख्यमंत्री जी ने सब दवाइयां फ्री कर दी, जांच फ्री कर दी, पूरा इलाज फ्री कर दिया। एकदम जो क्राउड आया, एकदम जो आई, ये अप्रैल का महीना हमारा ट्रायल का, इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी। अभी शायद हमने इनको पैसा भी दे रहे हैं, दवाइयाँ बाहर से खरीद के भी पेशेंट को देंगे। कोई का एक पैसा भी दवाई में खर्च नहीं होना चाहिए। जन कल्याणकारी चिरंजीवी योजना है जो जन जन तक एक निःशुल्क चिकित्सा पहुंचनी चाहिए, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा है कि ये योजना भी लागू ही है। एक साथ जो हमारा पेशेंट लोड है, रोगियों की जो संख्या वो बड़ी है, तो उस व्यवस्था को आनुपातिक होने में रोगियों की संख्या और जो भी औषधियां हम उनको देना चाहते हैं निःशुल्क, वो सब में थोड़ा सा व्यवस्था को संभालने में समय लगेगा। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने मरीजों के परिजनों से बातचीत के दौरान उनसे जरूरी सुझाव भी मांगे, साथ ही लोगों को समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। जाहिर है, सीएम गहलोत के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचने पर लोगों का हौसला तो जरूर बढ़ा होगा, लेकिन देखना यह होगा कि सीएम के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन कितना अमल करता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो इसी खबर पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह शेखावत जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। विक्रम जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करनी चाहूंगी क्योंकि आप ही की सरकार है और किस तरीके से मरीज परेशान है आपने सुना होगा। अभी हमने जो खबर दिखाई उसमें लगातार जो मरीज हैं वो शिकायत कर रहे हैं। बड़ा सवाल है विक्रम जी, कब स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेवाओं में सुधार कब होगा, क्योंकि सरकार लगातार तमाम दावे करती आ रही है। देखिए,
मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा पर आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए, सरकार की मंशा पर आपको तारीफ करनी चाहिए। 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना का जो दायरा बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से 10 लाख कर दिया, और सभी तरह की जांचें, किसी भी आज 1 रुपया भी आप कोई पेशेंट जाता है किसी सरकारी अस्पताल में तो उसका खर्च नहीं होता। इवन चिरंजीवी योजना में बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उनको भी कवर किया गया है। लेकिन क्या इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अचानक जैसे डॉक्टर्स का व्यवस्थापक जो व्यवस्था देख रहे हैं हॉस्पिटल की, उनका भी मानना, आप और हमें भी ये मानना पड़ेगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए और पूरे दूर दराज से राजस्थान से पेशेंट जो है उनका, लेकिन विक्रम जी क्या जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है क्या मरीजों को? मरीज तो परेशान नजर आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि धरातल पर योजनाएं उतर पा रही है नहीं, वो भी देखते रहे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 100% जो है सरकार की मंशा यही रहती है, लेकिन व्यवस्थाओं की और सारी जो कमियां हैं उनको देखते हुए 100% कहीं भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। आप देख रहे हैं मरीजों के बीच, डॉक्टर्स के बीच में किस तरह का जो एक रिश्ता बन गया है। कोई ज्यादातर जो है लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ मरीज हैं उनके परिजन डॉक्टर्स पे आरोप लगाते हैं, तो क्या मान लें कि डॉक्टर्स गलतियां कर रहे हैं? लेकिन इस तरह का माहौल नहीं होता है। जो संतुष्ट होता है वो अप्रिशिएट करेगा, जिसको थोड़ी सी असंतोष है वो अपनी बात सामने रख रहा है। और आप देखिए कि इतने बड़े मन से मुख्यमंत्री जी जो है एसएमएस का दौरा करने गए, चिकित्सा मंत्री साथ थे और उन्होंने मरीजों की मंशा जानी। वो तो एसएमएस अस्पताल से तस्वीरें सामने आई गई ना शेखावत जी की मरीज कितने संतुष्ट है वहां पर। शैलेंद्र सिंह जी, क्या इस पर भी सियासत जरूरी है क्या? अब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हम वहां पर जाएंगे, मुख्यमंत्री से कुछ नहीं होगा, हर चीज में सियासत जरूरी है क्या? मैं राजस्थान की जनता और जयपुर की जनता जो मेडिकल सुविधा लेने आई हुई थी एसएमएस अस्पताल में, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था की पोल थी उसको खोल के रख दिया। कितनी अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, वो सारी बातें उन्होंने, जो व्यवस्थाएं खराब हो रखी हैं वो सारी की सारी बातें मुख्यमंत्री जी के सामने रख दी। आज मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे साथी विक्रम जी कह रहे हैं कि आपको तारीफ करनी चाहिए, आपको प्रशंसा करनी चाहिए चिरंजीवी योजना। आपको मैं बताऊं, कोरोना काल में चिरंजीवी योजना के तहत जो अधिकृत हॉस्पिटल थे उन्होंने मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया, और वो मरीजों ने इलाज कराया, बड़ी मोटी रकम देके इलाज कराया, कर्ज लेके इलाज कराया। आप बात करते हो चिरंजीवी योजना की, आपने जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, भामाशाह योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो केंद्र सरकार की, उनको आपने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया। और आज आपको मैं बताऊं, जो एसएमएस अस्पताल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां ये कहते हैं हम निःशुल्क दवाएं दे रहे हैं। जनता ने सामने मुख्यमंत्री जी के सामने, चिकित्सा मंत्री के सामने बता दिया कि जो दवाइयां हैं वो नहीं मिल रही है मुफ्त में, वो दवाइयां बाहर से खरीद के लानी पड़ रही है मरीजों को। मैं आपको बताऊं, आरएमएस, ठीक है, दवाइयां नहीं मिल रही है शैलेंद्र जी, लेकिन बीजेपी जाकर क्या कर लेगी? क्या सियासत चमकाएगी वहां जाकर? मेरी बात तो सुनिए, क्या कर लेगी बीजेपी वहां पर? प्रियंका जी, हालात ये हैं, 700 दवाएं निःशुल्क योजना में घोषणा करते हैं, 250 दवाओं का तो अभी तक इन्होंने रेट ही तय नहीं किया। जांचों की बात करते हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, अगर कोई नई मशीन भी आ रही है तो एक मशीन है, दबाव, इन्होंने सारी व्यवस्था को चरमरा दिया है, जांच प्रॉपर हो नहीं रही है, मरीज भटक रहा है। और आप देखिए ऑपरेशन भ्रष्टाचार, पैसे लिए बगैर ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये सब मरीजों की जो दुख दर्द है, ये अगर मुख्यमंत्री जी के सामने और चिकित्सा मंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? आज पोल खुल गई जो चिकित्सा व्यवस्था की पोल थी। जब आप देखिए एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल का यह हाल है, तो हमारे जिला अस्पताल है, सीएचसी है। ठीक है शैलेंद्र जी, तमाम आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पर, शेखावत जी से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन इससे पहले मिथिलेश जैमिनी जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद सियासत भी तेज हो गई है, तो क्या बीजेपी अब इसे नया मुद्दा बनाएगी 2023 चुनाव के लिए? देखिए प्रियंका जी, डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई ये कॉमन है। बीजेपी क्या मुद्दा बनाएगी? तो जन्मजात मुद्दा है। लेकिन कुछ भी कहें, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं आज़ादी के 75 साल बाद भी पूरे देश में चरमराई हुई है, हम तमाम चीज़ें जानते हैं, फिर भी एक तारीफ करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके साथ बने रहेंगे, चर्चा करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत कुछ कहा गया,
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी की सोच थी शिवादल को एक नैतिक जिम्मेवारी सौंपी जाए। देश को संदेश देने वाली यात्रा है, मामूली यात्रा नहीं है। जो साल साल का अनुशासन है देश के अंदर, राज में आना एक बात है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर तनाव पैदा करना दूसरी बात है। देश इतना नहीं हो सकता। आज देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि देश की दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम। ऐसी शक्तियां आज शासन कर रही है, फासिस्टी शक्ति, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। इसीलिए आज हिंसा का, तनाव का, असुरक्षा का माहौल है देश के अंदर। और ऊपर से इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, जुडिशरी, सब पे बहुत दबाव है। आप सोचिए 70 साल से अधिक हो गया देश को आज़ाद हुए। एक तरफ हम उसको मना रहे हैं, अमृत महोत्सव को, जहाँ आज़ादी के पहले भी अभी मेरे साथियों ने कहा किस प्रकार की कुर्बानी दी, क्या किए, बलिदान दिए देश के नेताओं ने गांधी जी के सानिध्य में। और उनको याद करते हैं, पंडित नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। आज़ादी के बाद में भी देश एक रहा है, अखंड रहा है, क्योंकि जो सोच बाबा साहब की थी या उन नेताओं की थी जिन्होंने संविधान निर्माण करने में सहयोग किया। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियाँ के लोग रहते हैं यहाँ पर, उन सबको एकजुट रखना बहुत बड़ी बात तो निभाया। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तो खाली ताल नहीं बन रही। घर की बात है कि जान गंवा दी अपने, और कहा एक दिन पहले ही, शहीद होने के एक दिन पहले ही कहा कि मेरी जान जा सकती है, और ये भी कहा कि जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश के काम आएगा। अब आप कल्पना कीजिए, एक महिला बैठी हुई है, एक महिला होकर के उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में एक महिला शासन कर सकती है, राज कर सकती है। परमाणु विस्फोट कर दिया यहाँ पर कोकण के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। तो कभी घमंड नहीं किया इनकी तरह, और घमंड में सरकार चल रही है, बुलडोजर सरकार बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों को। आप बताइए, तो अधिकार है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं होता है बिना कानून के, बिना न्याय के, न्यायालय के आदेश से आप किसी के घर को उजाड़ दो शक के आधार पर, ये अभियुक्त हो गया है। तफ्तीश होती है, जांच होती है, चालान पेश होता है, उसके बाद में फैसले होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। परसों आंखों में आंसू आ गए देख करके, महिलाएं रो रही थी, हमारा क्या कसूर है, बेटे का नाम आ गया, कहीं जा रहा था, वो निर्दोष है, हमारा घर उजाड़ दिया गया, बच्चे कहाँ गए। ऐसा सारी ज्यादा देश में इतने मुगल वास्ते की अनुभव है। पहले जब दांडी मार्च निकला था तब ये संयोजक थे, मैं भी इनके साथ में सहयोगी था। वो आज आए हैं आप इसीलिए, सोनिया गांधी जी ने जानबूझ के इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इस यात्रा का कार्य सौंपा, जिससे कि बहुत शानदार कामयाबी के साथ में यात्रा निकल सके। और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से रघु शर्मा जी और ठाकुर साहब और मोडवाडा जी ये सब साथी लेके आए हैं यात्रा को। 10 दिन हो गए हैं, 23 राज्यों के लोग आए हैं इसके अंदर, अभी तक आते रहेंगे आगे। अभी तो करीब 800 किलोमीटर 37 दिन से चलेगी रास्ता में यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने तमाम जगह निर्देश दे रखे हैं किस प्रकार हमें इस यात्रा का मैसेज जो है हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को पहुंचाना है देश हित के अंदर। तो
इस प्रकार से जिन उद्देश्य के लिए यात्रा निकल रही है उस उद्देश्य को कामयाब करने के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। राजस्थान की जब सरकार हो, सरकार है हमारी पार्टी, हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा का संदेश गांव-गांव घर-घर तक पहुंचे। और हेम सिंह जी ने ठीक कहा, जो हमने बजट पेश किया है, आपको तो मालूम है कि हर बार ये आदिवासी क्षेत्र अंचल जो है इसका तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने बनते ही सीधा इस क्षेत्र में आए थे। आपको याद होगा 19 साल तक ये वो अंचल है। तो ये हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो गौरव यात्रा को लेकर कुछ बोल रहे थे। और चलिए फिर से डिबेट की ओर चलते हैं। मिथिलेश जी, आप कुछ बोल रहे थे, चर्चा की शुरुआत करते हैं फिर से। जी, मैं ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा शुरू से यही रही है कि राजस्थान के हर आदमी का स्वास्थ्य मजबूत हो। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने पहली बार देश में निःशुल्क मुख्यमंत्री दवा योजना शुरू की, जिसकी वर्तमान प्रधानमंत्री जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुद ने भी उसकी प्रशंसा की। लेकिन अशोक गहलोत की तमाम जो स्कीम्स होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर की होती है बहुत अच्छी होती है, कागज में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनका जो एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग है बहुत पुअर होता है। उसका मेजर रीजन है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम है। ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी है। जैसे कल सीएम साहब ने एक बयान दे दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने भी ऐसे ही लॉ किए और मेरे जैसे कई मजिस्ट्रेटों ने भी लॉ किए। तो जनता एक सवाल पूछती है कि फिर आपने नई पर्सनल लॉ यूनिवर्सिटी क्यों खोली और उसमें भी जो वाइस चांसलर बनाया वो बिना लॉ का है। तो कई बार अशोक गहलोत की स्कीम्स बहुत अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि मैंने 2 यूनिवर्सिटी खोली लेकिन उन्होंने बंद की। तो कहीं न कहीं जो एक परसेप्शन होता है, उनकी जो मंशा होती है उसमें खोट नहीं होती। लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो उनके आसपास बैठे हुए हैं, जिन्होंने ऐसा चश्मा पहना रखा है, वो चश्मा कल दूर हो गया। जो चिरंजीवी योजना के लिए कई अखबार लिख रहे थे, कई मीडिया हाउस लिख रहे थे कि चिरंजीवी योजना में इलाज के नाम पर ठगी हो रही है। मरीजों के साथ पूरा उनके हार्ट में स्टंट की जरूरत नहीं है तो स्टंट लग रहा है, इस पेट का हाथ पैर का ऑपरेशन है दाएं का बाएं का हो रहा है। ये तमाम शिकायतें आ रही थी। इन्हीं के चलते कल अशोक गहलोत ने किया। कल अशोक गहलोत ने 4 जगह अंबेडकर जी के कार्यक्रम में शामिल हुए, 5वां मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, स्टूडेंट से मिले, पैर में लग गई, वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसी हालात है। कांग्रेस में अशोक गहलोत को अगर निकाल देते हैं तो और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इतनी वर्किंग नहीं कर रहे। जो ब्यूरोक्रेसी है पूरी तरह लचर हो गई है। सीएमओ में जो आईएएस बैठे हुए वो अपने आप को मंत्रियों से ऊपर समझने लग गए, इसलिए मंत्री डिप्रेशन में आ गए। तमाम जो कारण है कि आज हालात यह है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर सीएमओ में बैठे हुए एक ब्यूरोक्रेट से बात नहीं कर पाता, वो ब्यूरोक्रेट्स मंत्री का फोन नहीं उठाता। तो इन तमाम हालातों के चलते जो जनता की आवाज है। विक्रम जी, मिथिलेश जी भी कह रहे हैं कि योजनाओं की शुरुआत तो की जाती है, मंसूबे मुख्यमंत्री के अच्छे होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उतर ही नहीं पाते हैं। और इसके साथ ही शैलेंद्र जी ने भी तमाम सवाल उठाए, सभी का जवाब दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा की तो बात तो मान रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय, और ये बात बिल्कुल सही है। इन कोरोना के दौरान भी जिस तरह से कोरोना से निपटा गया, देश भर में अव्वल रहा राजस्थान, जिसकी माननीय मोदी जी ने भी प्रशंसा की है, वो तो सारी दुनिया में विदित है। और आप देखें कि कोरोना में कंट्रोल करके और राजस्थान जो आगे बढ़ा है, आज लगभग 30 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ये कांग्रेस सरकार की मंशा है कि मेडिकल सुविधाओं का लाभ जिला स्तर पर पहुंचे, इसी धारणा के अंतर्गत और मेडिकल कॉलेज खोले गए। दूसरी बात है भाजपा की मंशा, अब हम अस्पताल में जाके भी राजनीति करेंगे। अस्पताल आपके पास थे, आपके भी माननीय राठौड़ साहब मुख्य जो चिकित्सा मंत्री थे उस वक्त भी बदतर हालात में थे। मुझे याद है कि स्वाइन फ्लू बड़े जोर शोर से फैला था, तो इनके पास टीके तक उपलब्ध नहीं थे। इनसे पूछा गया तो बोला हमने ऑर्डर किए हैं। जब बीमारी फैली है, जब ऑर्डर करने वाले चिकित्सा मंत्री जी आज कांग्रेस सरकार की चिकित्सा जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा से ही 30 स्थानों पर 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज लगभग शुरू हो गए हैं और कुछ जल्दी शुरू होने वाले हैं, जहां जनता को स्टेट लेवल की जैसी सुविधा तो शायद ना मिले, लेकिन शैलेंद्र जी, विक्रम जी बोल रहे हैं कि इस तरीके से कांग्रेस के मंसूबे पर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कोशिश तो हमेशा अच्छी की जाती है उनकी ओर से। देखिए प्रियंका जी,
जब नेतृत्व कमजोर होता है, मुख्यमंत्री जी आज सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जी हैं। आप मुख्यमंत्री हो, आप इस तरह की बात रखते हो कि आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही, आपके मंत्री नहीं सुन रहे, तो फिर आम जनता की कौन सुनेगा? ये बात मैं जैमिनी जी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मंशा अच्छी हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कमजोरी है। अरे आपकी मंशा अच्छी है तो आप उसको इंप्लीमेंट कराओ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए, नेतृत्व स्ट्रांग होता है तो जन कल्याणकारी नीति गरीबों तक, महिलाओं तक, मजदूरों तक जाता है। अगर मुख्यमंत्री स्ट्रांग होता है तो किसकी मजाल अगर नहीं मिले, तो ये सिर्फ लिपापोती करने की बात है, क्योंकि राजस्थान में चरमरा गई ये व्यवस्थाएं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो। आज मैं आपको बताऊं, पीएससी सीएससी में ताले लगे हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, सहायक रेडियोग्राफर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, पद खाली पड़े। मैं आपको बताऊं, नर्सिंग ग्रेड के 4300 पद खाली पड़े, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4500, लैब टेक्नीशियन 2000, सहायक रेडियोग्राफर 1000, सारे पद खाली पड़े। ये कह रहे हैं आज जो इनकी योजना थी निःशुल्क दवा योजना, वो निःशुल्क दर्द दवा योजना हो गई है। उसने जनता को इतना दर्द दे दिया है कि उनके पैसे लग रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सब कुछ नहीं दे रहे, वो बिना पैसे के कोई इलाज नहीं हो रहा, बाहर से दवाइयां ला रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं। एक मेरे परिचित हैं, परिचित ने, उनके क्या है कि प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला साहब कि हमारे हार्ट बीट कंट्रोल करने का इंजेक्शन नहीं है, महिलाएं हैं, महिलाओं की ब्लीडिंग कंट्रोल करने का इंजेक्शन नहीं है, बाहर से 10-10, 20-20 हजार में इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे हैं। ये तो स्थिति हालात है। जवाब दीजिए, क्या आज आप लोग मुख्यमंत्री की सुनते ही नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी की मंशा सही है? क्या मुख्यमंत्री की बातें नहीं सुनी जाती हैं? आरोप लगा रहे हैं शैलेंद्र, लाभ नहीं पहुंच रहा। जनता ने चेहरा दिखा दिया, मुख्यमंत्री को जनता ने चेहरा दिखा दिया। बुनियादी सुविधाएं जनता को मिले, और आप कहते हो कि लागू की गई है। ₹1 योजनाएं अच्छी होने से नहीं, उनको लाभ। शैलेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। मुख्यमंत्री कटानी पड़ती है। प्रियंका जी, ये घोषणा शैलेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, जवाब दे लेना। पता नहीं, भाजपा सिर्फ आरोप लगाने के लिए और राजनीति करने का जो एक मुद्दा बना रही है, इस तरह का कोई नहीं है। आयुष्मान भारत किसने दिया? 64,000 करोड़ की योजना है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पाए। आपने भामाशाही योजना को बंद कर दिया। आपके चिरंजीवी योजना में जो अधिकृत हॉस्पिटल्स हैं वो पैसे मांगते हैं, एडमिशन नहीं होता, रो रही है जनता इलाज के बिना, आंसू आ रही है, कर्ज लेके इलाज। देखिए बात तो सही है, जनता परेशान तो है प्रदेश में, क्योंकि एसएमएस अस्पताल से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। समाधान क्या है? लोगों को इलाज कैसे मिलेगा सही तरीके से? क्या इसे लेकर कोई प्लान है सरकार की ओर से? राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी ये हालत है, जिला अस्पताल हो, पीएससी हो, सीएचसी हो, उनके क्या हालात होंगे? आप सोचिए, जनता त्राहिमाम कर रही है, इलाज नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा, दलितों पे अत्याचार हो रहा। शैलेंद्र जी बोल लेने दीजिए ना, पहले सांप्रदायिक, पहले विक्रम जी को बोल लेने दीजिए ना जी। विक्रम जी, ये बोलने नहीं देंगे, इनको तो राजनीति करनी है, हर बात को इशू बनाना है। इस तरह का इशू क्या है? जनता ने आपको चेहरा दिखा दिया। हम कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से बात नहीं कर रही विक्रम जी, जनता ने मुख्यमंत्री को चेहरा दिखा दिया, पोले खोल दी, सफाई व्यवस्था की, ऑपरेशन में, इलाज में पैसे लग रहे हैं, इनसे रिश्वत मांगी जा रही है, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। आप इस बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है, कर्ज लेना पड़ रहा है, आपकी जांचों की मशीन खराब पड़ी है। आप बताते हैं निःशुल्क दवा योजना, ये जांच योजना, ये दर्द योजना बन चुकी है राजस्थान में, इसमें लगेगी और पूरी व्यवस्था को सुधार कर देखेंगे आप। अगले जो भी कमी रही है, मुख्यमंत्री जी ने अच्छी मंशा से तो पूछा है और उसको दूर करेंगे संकट को। चिरंजीवी योजना में भी नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं और नियुक्त किए गए बहुत सारी जगह, और जो वहां अस्पताल में बैठकर मरीजों की जो समस्या है उनको सुनकर और उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आरोप लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए भाजपा इस तरह के नरगल आरोप लगा रही है। बताइए शैलेंद्र जी, आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या सियासत चमका रहे हैं? क्या आप अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं? राजनीति करनी है, राजनीति करनी और कुछ नहीं मिल रहा। प्रियंका जी, आरोप जनता ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। जब जनता की व्यथा, दुर्दशा, जब जनता को इलाज नहीं मिल रहा, तब कार्रवाई भी तो की गई शैलेंद्र जी, कार्रवाई भी तो की गई है।
कार्रवाई भी तो की गई है मामले पर। कार्रवाई हुई है आप बताइए, लापरवाह उनके खिलाफ एक्शन भी तो लिया गया है। आज आप बताइए 3.5 साल से चिकित्सा व्यवस्था चलवाई हुई है, डॉक्टर्स अनशन करते हैं, डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स परेशानी में हैं, वार्ड बॉय ढंग से बिहेव नहीं करते मरीजों से। क्या स्थिति है बताइए आप चिकित्सा व्यवस्था की। आप बात करते हैं आपने ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री है, धरातल पे क्या काम हो रहा है कुछ पता नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर है, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, जनता इलाज के लिए रो रही है। एक अभी कोरोना काल में सड़क पे ही दम तोड़ दिया लोगों ने, सड़कों पे दम तोड़ दिया। आप बताइए ये तो चिकित्सा व्यवस्था है। या तो आपके प्रधानमंत्री जी ने झूठी प्रशंसा की है या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी कोरोना जो मैनेजमेंट था वो राजस्थान में रहा है। ठीक है मिथिलेश यामिनी जी, कांग्रेस बीजेपी तो लड़ती रहेगी, लेकिन समाधान क्या है आखिर? क्योंकि जो एसएमएस अस्पताल से तस्वीरें आई हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। योजनाएं शुरू की जा रही हैं लेकिन लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, कैसे पहुंचे लाभ? प्रियंका जी, ये देखिए योजना पहुंचाने के लिए अच्छा ब्यूरोक्रेट होना जरूरी है। जब कोरोना काल में राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल की चर्चा हुई थी तो इस समय रोहित कुमार सिंह राजस्थान की कमान संभाले हुए थे और कोरोना काल में बेहद अच्छा काम हुआ था। लेकिन उनके जाने के बाद तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे हैं, वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा रीजन, एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी की अभी बातें कर रहे थे शैलेंद्र जी, लेकिन वहां भी चिकित्सा मंत्री राठौड़ जी को हटा के कालीचरण जी को बनाना पड़ा। तो तमाम कोई भी सरकार आ जाए, बातें करना बहुत आसान है यहाँ बैठ के। एसएमएस में दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि राजस्थान में अस्पताल में सबके लिए इलाज फ्री है, तो हरियाणा से और यूपी से भी बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं। इस कड़वी सच्चाई को हम नहीं नकार सकते। आप चाहे एसएमएस अस्पताल चाहिए, चाहे जयपुर चल जाइए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा कि राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के अस्पतालों में हरियाणा और यूपी और एमपी के लोग भी इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ वाकई इलाज फ्री है और वाकई उपचार बहुत बेहतर हो रहा है। तो इस कड़वी सच्चाई को, अब कमियां हैं, कमियों का अब इसका पॉलिटिकल वर्जन दिया जा रहा है, ये एक दुर्भाग्य है। होना ये चाहिए कि ये विपक्ष का रूप निभाए और सही सलाह दे, क्योंकि चिरंजीवी योजना का अगर इंप्लीमेंटेशन बहुत ईमानदारी से हो जाता है तो राजस्थानी को लाभ होगा। और एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए जब ये आईपीडी का भी उद्घाटन किया अशोक गहलोत जी ने, तो ऐसी कोई स्कीम्स हैं जो काम कर रहे हैं। हेल्थ में बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन लोगों को रिलीफ मिले इसके लिए बेटर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है इस पूरे स्टेट को। उस पर काम करने की जरूरत है, न कि पॉलिटिक्स करने की। शैलेंद्र जी, सुना आपने मिथिलेश जी क्या कह रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए सारी चीजों पर। और क्या आपकी सरकार होती तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत अच्छी होती, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां बहुत अच्छी ही है। प्रियंका जी, आपने देखा आम जनता की पीड़ा है। हरियाणा में आम जनता की सरकार है, इलाज के लिए आते हैं। आम जनता की मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इलाज के लिए आते हैं। आप जांच कर लीजिए। मैथिली जी को एक बात बता देना चाहता हूं, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को कोरोना हो गया। विक्रम जी भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है वो भी राजस्थान में इलाज के लिए आते हैं। शैलेंद्र जी, आप मेरी बात तो सुने। मिथिलेश जी, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के कोविड के दौरान अस्पताल एसएमएस अस्पताल में भर्ती होते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, 3 दिन में वहां से वो चले जाते हैं। व्यवस्थाएं नहीं है, डॉक्टर प्रॉपर नहीं है, पूरा सैनिटाइजेशन नहीं है। आप देखिए पूरे इंडिया की हालत यही थी। स्थिति ये है, आज इलाज नहीं दे पा रही है। ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं अशोक गहलोत जी? इलाज नहीं दे पा रहे हैं शैलेंद्र जी, राजेंद्र राठौड़ जी, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राजेंद्र जी राठौड़ अगर ये करते हैं कि कोविड सहायक, जी मिथिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि राजेंद्र राठौड़ जी, राजेंद्र राठौड़ जी अगर ये कहते, महंगी जांचों की कोई योजना नहीं है। राठौड़ जी, शैलेंद्र जी सुन लीजिए ना पहले मिथिलेश जी क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दे लीजिएगा। आपकी भी सरकार, आपसे जवाब ले लूंगी। मैं ये कह रहा हूं कोविड 7,000 कोविड सहायक थे जिनको हटा दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ अच्छा होता है एसएमएस में पॉलिटिक्स करने के बजाय वो कोविड सहायक इस गर्मी में धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कोविड के दौरान जनता की सेवा की राजस्थानी होगी। अच्छा होता बीजेपी वाले उनको वापस जॉब लगाने के लिए काम करते बजाय एसएमएस के लिए जाए। हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी उसके बीच में गए थे। हम उनकी न्याय की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां जाकर आए, आपको पता होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी गए और कई नेता गए। ठीक है, चलिए समय हो गया है, चर्चा यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, समय की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विक्रम सिंह शेखावत जी और शैलेंद्र जी और मिथिलेश जी, आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।